हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फैशन टिप्स पे। तो आज हम जानेंगे कि हमारा धागा क्यों टूटता है। तो आज मैं जो ट्रिक बताने वाली हूँ वो सिर्फ छोटे मशीन के लिए नहीं है। वो आपके पास किसी भी तरह की मशीन हो उसमें अगर ये प्रॉब्लम है तो आपका धागा टूट सकता है। और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आज मैं जो बेसिक प्रॉब्लम बता रही हूँ इनसे आपकी मशीन, अगर आप में ये प्रॉब्लम है तो ठीक हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले ये ऑयल है और हम जानते हैं कि बहुत दिनों तक अगर हम ऑयलिंग नहीं करते हैं तो हमारा जो मशीन का धागा है वो टूटने लगता है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि ऑयलिंग करने के बाद भी हमारा धागा टूट रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे कारण होते हैं जहाँ ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम ऑयल हमारा पहुँच नहीं पाता है। तो वो जगह बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे आप ज़रूर ऑयलिंग करें, वरना आपका धागा टूटेगा ही टूटेगा। तो सबसे पहले ये जहाँ पे हम धागा घुमा करके निकालते हैं वो जगह, वहाँ पे हम ऑयलिंग नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ हमारा ऑयलिंग लिखा हुआ है वहाँ तो कर देते हैं, पर यहाँ नहीं करते हैं। तो यहाँ ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे ऑयलिंग करेंगे तो हमारा धागा नहीं टूटेगा, अगर इस कारण से टूट रहा होगा तो। और अब देखिए, जहाँ पे हम बॉबिन केस लगाते हैं वहाँ पे हमें ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम वहाँ पे बहुत दिनों से ऑयलिंग नहीं किए होते हैं तो हमारा धागा टूटता है। तो यहाँ पे ऑयलिंग ज़रूर करें। तो देखिए, आपका धागा टूटने का दूसरा कारण ये हो सकता है कि बहुत दिनों से हमारे पास इस तरह का कोई चिपटा धागा होता है और हम उसे यूज़ करते हैं और किसी तरह से इस तरह से फैला करके हम यहाँ पे लगा देते हैं और इसे इस तरह से निकालते हैं तो हमारा धागा अच्छे से नहीं आता है, जल्दी से नहीं आता है, तो हमारा धागा टूटता है। तो ये आपका दूसरा कारण हो सकता है धागा टूटने का। तो आप ध्यान रखें कि आपके मशीन में कोई इस तरह का धागा तो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं जिसके वजह से आपका धागा टूट रहा है। कोई प्रॉब्लम ना भी हो आपके मशीन में और आप इस तरह का धागा यूज़ करेंगे तो आपका धागा टूटेगा। तो ऐसा धागा यूज़ ना करें। तीसरा कारण आपका ये हो सकता है नीडल। अगर आप कोई आपके मशीन में बहुत तरह के नीडल्स लगते हैं, दो तरह के नीडल्स लगते हैं, एक गोल और एक साइड से हल्का चिपटा होता है। तो वो तो हमें पता चल जाता है कि ये चिपटा है, इसे किस साइड लगाना है। पर जो गोल वाला होता है वो बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है, जिसके वजह से हम उल्टा सीधा लगा देते हैं और जब हम उसमें धागा लगा करके सिलाई करते हैं तो हमारा धागा टूटता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा साइड आगे और कौन सा साइड पीछे रखना है। तो देखिए, ये हमारा सुई है और इसकी जहाँ पे हम धागा डालते हैं वहाँ आप ध्यान से देखें ये किस तरह का है। तो ये हमारा उल्टा है और इसको हम पीछे की तरफ रखेंगे। और अब देखिए, ये हमारा सुई का सीधा वाला पार्ट है और यहाँ जहाँ पे आपका होल है वहाँ आप ध्यान से देखें। अगर ये वाला पार्ट उल्टा में लग जाता है और धागा तो हम किसी तरह से डाल देते हैं, लेकिन अगर हम जब सिलने लगते हैं तो अगर ये हमारा उल्टे साइड में होता है
तो हमारा धागा टूटता है। ध्यान रखें कि हम धागा जिस तरफ से डाल रहे हैं ये उसी तरफ इसका फेस होना चाहिए। यहाँ पे आपका ये कारण हो सकता है धागा टूटने का। अगर आपके मशीन में अगर ये कारण है तो इस कारण से भी आपका धागा टूट सकता है। तो ध्यान रखें कि आपका ये वाला पार्ट सामने की तरफ हो। तो आपका चौथा कारण ये हो सकता है कि आपका जो प्रेशर फुट है और जहाँ से आपकी सुई नीचे जा रही है वहाँ पे आप प्रेशर फुट उठा कर देखेंगे तो वहाँ पे एक होल सा है। अगर आपका सुई इस होल में टच कर रहा है कहीं भी या फिर आपके प्रेशर फुट में टच कर रहा है तो आपका धागा टूट सकता है। ये भी एक कारण हो सकता है। आप ध्यान रखें कि आपका सुई यहाँ से कहीं टच तो नहीं हो रहा है। अगर टच हो रहा है तो आप उसे फिर से स्क्रू ड्राइवर से खोल करके और फिर से टाइट करें ताकि, और ध्यान रखें कि आपका सुई प्रेशर फुट में या फिर ये इस चांदे वाले प्लेट में टच ना हो। अगर टच होगा तो आपका धागा टूट सकता है। वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे।